सुनो, तुम जो इस वक्त थके हुए बैठे हो ना, दिल में एक अजीब सी वीरानी लिए, ये वीडियो इत्तेफाक से तुम्हारे सामने नहीं आई। शायद तुम रातों को रो रो कर थक चुके हो। शायद तुमने सोच लिया है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। शायद दुआ उठाते उठाते तुम्हारे हाथ अब भारी होने लगे हैं। लेकिन तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कहाँ खड़े हो। तुम कबूलियत के इस मोड़ पर हो जहां से सिर्फ एक कदम आगे तुम्हारा मौजज़ा तुम्हारा मुंतजर है। हम इंसान बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। हम गनते हैं कि कितने दिन हो गए, कितने माह या कितने साल गुजर गए, लेकिन हम ये देख ही नहीं पाते कि दुआ मांगते मांगते हम कबूलियत के कितने करीब आ चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है अल्लाह तुम्हारी खामोशियां नहीं सुन रहा? वो जो तुम्हारे दिल की इस आस से भी वाकिफ है, जो तुम्हारे हल्क में ही घट के रह जाती है, वो तुम्हें इतनी दूर लाकर तन्हा छोड़ देगा? नहीं, मौजज़े वक्त मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे लिए सिर्फ जवाब नहीं, एक बेहतरीन वक्त तैयार कर रहा होता है। शायद तुम्हारी अगली दुआ, तुम्हारी आंख से गिरने वाला सिर्फ एक अगला आंसू ही वो उखरी फासला मिटा दे जो तुम्हारे और तुम्हारी कबूलियत के दरमियान है। अगर आज तुम्हारा दिल टूट रहा है, अगर आस टूट रही है, तो रुक जाओ, इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज तुम्हें यह समझना होगा कि जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तो सुबह का सूरज बस निकलने ही वाला होता है। सुनो, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब हम दुनिया में किसी चीज के लिए भागते हैं तो क्या होता है? जब हमें कोई नौकरी चाहिए होती है, कोई डिग्री चाहिए होती है, या दुनिया की कोई खुशी, हम दिन रात एक कर देते हैं। हम हर दरवाजा खटखटाते हैं, सिफारिशें ढूंढते हैं, रातों की नींदें कुर्बान करते हैं, और अगर इतनी मेहनत के बाद भी वो चीज न मिले तो हमारा दिल टूट जाता है। हम इंसानों के आगे रोते हैं, इनसे गले शकवे करते हैं, लेकिन जिन इंसानों के पास हम अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, इनके अपने हाथ खाली होते हैं। हम दुनिया की एक छोटी सी खुशी के लिए महीनों और सालों इंतजार कर लेते हैं, लेकिन जब बात इस रब से मांगने की आती है जो तमाम कायनात का मालिक है, तो हम चंद दिनों में, चंद हफ्तों में थक कर बैठ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद मेरी सुनता ही नहीं, शायद मेरी किस्मत में ही ये खुशी नहीं है। लेकिन जरा रखो और दिल पर हाथ रख कर सोचो, जिस रब ने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा करीब होने का दावी किया, वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। और ऐ नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो आप फरमा दें कि मैं उनके बहुत करीब हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सुभान अल्लाह। इस आयत के अल्फाज पर गौर करो। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं सुनूंगा, उसने कहा बड़ा मैं करीब हूँ और चाहे मैं जवाब देता हूँ। लेकिन मसला कहाँ आता है? मसला हमारे सब्र में आता है। हम मांगते ही चाहते हैं कि अभी के अभी मौजज़ा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर शख्स की दुआ कबूल की जाती है जब तक वो जल्दी ना करे। और जल्दी करने का मतलब ये है कि इंसान कहे, मैंने दुआ की लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, और फिर वो दुआ मांगना छोड़ दे। तुम्हें पता है सबसे बड़ा इम्तिहान क्या होता है? दुआ मांगते रहना, इस हाल में भी जब बज़ाहिर तमाम रास्ते बंद नजर आ रहे हों, जब डॉक्टर कह दें कि अब कोई उम्मीद नहीं, जब नौकरी के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, जब रिश्ते टूटने की किगार पर हों, और जब तुम्हारा अपना मन अंदर से चीख कर कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी अंधेरे के मोड़ पर ईमान का इम्तिहान होता है। तुम जब रो रो कर थक जाते हो और तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, ठीक उसी वक्त अर्श इलाही पर तुम्हारी सब्र की गवाही लिखी जा रही होती है। तुम जिसे ताखीर समझ रहे हो, वो ताखीर नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए तैयारी है। अल्लाह तुमसे तुम्हारी पसंदीदा चीज छीनकर तुम्हें बेआसरा नहीं बनाना चाहता, बल्कि वो तुम्हारे जुर्फ को बड़ा कर रहा होता है, ताकि जब वो तुम्हें नवाजे तो तुम इस नामत को संभाल सको। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे आलूचे जैसे आंसू, तुम्हारी रात की तन्हाई में निकलने वाली सिसकियां जाया हो रही हैं? नहीं, वो रब का निजाम है, वहां एक एक कतरे का हिसाब है। तुम दुआ मांगते मांगते कबूलियत के इस कदर करीब पहुंच चुके हो, जहां से अगर तुमने कदम पीछे हटाया तो तुम इस मौजिज़े से महरूम हो जाओगे जो बस तुम्हारी दहलीज पर दस्तक देने ही वाला है। हम इंसान दुनियावी जिंदगी में इतने उलझ चुके हैं कि हम हर चीज को अपने दुनियावी पैमाने से नापते हैं। हम कहते हैं कि फिलां शख्स तो दुआ भी नहीं मांगता, वो तो रब को याद भी नहीं करता, लेकिन उसके पास गाड़ी, बंगला, कामयाबी सब कुछ है, और मैं रोज सजदे में गिरता हूँ, रोज हाथ उठाता हूँ, फिर भी मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं हो रही? ये सोच ही वो गहरा जालियाल है जिसमें शैतान तुम्हें फंसाता है।
वो तुम्हारे दिल में ये वसवसा डालता है कि शायद अल्लाह तुमसे नाराज है या तुम्हारी इबादत का कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जरा मज़ाहिर फितरत और तारीख़ इस्लाम के औराक पलट कर देखो। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से उनके प्यारे बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जद्दा हुए, तो क्या उन्होंने एक दिन, 2 दिन या चंद महीने दुआ की? नहीं, दहाइयाँ गुजर गईं, आंखों की बिनाई चली गई, लेकिन उनके लब्बों पर क्या था? क़ाला इन्नमा अश्कु बथी व हुज़नी इलल्लाह। इन्होंने फरमाया, मैं तो अपने गम और दुख का इजहार सिर्फ अल्लाह ही से करता हूँ। इनका यकीन देखिए, इतने सालों की बज़ाहिर नामीदी के बाद भी उन्होंने रब की रहमत का दामन नहीं छोड़ा। और फिर दुनिया ने देखा कि जब कबूलियत का वक्त आया तो न सिर्फ बेटा मिला, बल्कि वो मिस्र के तख्त पर विराजमान हुआ। अगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की दुआ पहले ही दिन कबूल हो जाती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो मकाम और वो हिकमत न मिलती जो ताख़ीर के बाद मिली। अल्लाह ताली का निज़ाम बड़ा अजीब और खूबसूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब भी कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें गुनाह या क़ता रहमी ना हो, तो अल्लाह ताली उसे 3 चीज़ों में से एक ज़रूर अता फरमाता है। या तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, या उसे उसके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर दिया जाता है, या फिर उसकी मिसल कोई मुसीबत उससे टाल दी जाती है। सुबहान अल्लाह, यानी तुम्हारी की गई कोई एक दुआ भी ज़ाया नहीं होती। या तो वो तुम्हारी दुनिया संवार रही है, या तुम्हें किसी बड़ी नागहानी आफत से बचा रही है, या फिर तुम्हारी आखिरत के लिए ऐसा खजाना बन रही है जिसे देखकर तुम क़यामत के दिन कहोगे कि काश मेरी दुनिया में कोई भी दुआ फौरन कबूल ना हुई होती और सब आखिरत के लिए बचा ली जाते। तुम जो इस वक्त तड़प रहे हो ना, अपने करियर के लिए, किसी रिश्ते के लिए, सेहत के लिए, या अपने दिल के किसी राज के लिए, जरा ये सोचो कि इस मांगने के अमल ने तुम्हें अपने रब के कितना करीब कर दिया है। अगर वो तुम्हें वो चीज फौरन दे देता तो शायद तुम इतने सजदे न करते, शायद तुम रात के आखिरी पहर उठकर उससे बातें न करते, शायद तुम में वो आजी न आती जो आज तुम्हारी आंखों के आंसुओं में है। अल्लाह को तुम्हारी आवाज पसंद आ गई है, वो तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता है। वो तुम्हें इस दुनियावी गुरूर से निकाल कर अपने इश्क की इस बुलंदी पर ले जाना चाहता है, जहां पहुंचकर इंसान को हर चीज छोटी लगने लगती है। सोचो तो सही, तुम कबूलियत से बस एक कदम के फासले पर हो। जो रात जितनी ज्यादा तारीक होती है, सुबह की पहली किरण इतनी ही करीब होती है। अपनी दुआ का धागा मत तोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुम मांगना छोड़ देते हो, तब इस मौजज़े का दरवाजा खुद अपने हाथों से बंद कर देते हो जो बस खुलने ही वाला था। जब तुम दुआ मांगते मांगते उस हद तक पहुंच जाते हो कि हर रास्ता बंद नजर आने लगता है, तो ज़हन में पहला सवाल यही आता है कि आखिर मैं ही क्यों, मैं ही इतनी आजमाइश से क्यों गुजर रहा हूँ। याद रखो, अल्लाह अपने बेहतरीन सिपाहियों को ही सबसे सख्त जंग में उतारता है। जब तुम्हारी दुआ पर ताखीर का पर्दा पड़ता है, तो असल में तुम्हारा रब तुम्हें माजज़े के लिए तैयार कर रहा होता है। इस आखिरी फासले को तय करने के लिए सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है अपने गुमान को बदलना। अल्लाह सुब्हाना व तआला हदीस कुदसी में फरमाता है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। अगर तुम हाथ उठाते वक्त दिल में जरा सा भी शक रखोगे कि पता नहीं मेरी बात सुनी जाएगी या नहीं, तो तुम खुद अपने गुमान से उस माजिज़े का रास्ता रोक रहे हो। जब हाथ उठाओ तो इस यकीन के साथ कि अर्श वाला तुम्हारी फरियाद सुन रहा है और वो तुम्हें खाली हाथ लौटाते हुए हया महसूस करता है। दूसरी सबसे बड़ी ताकत है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार वो चाबी है जो इन बंद दरवाजों को खोल देती है, जिनके आगे बंदे की अक्ल काम करना बंद कर देती है। बस औकात हमारे अपने कुछ गुनाह या हमारी गफलतें कबूलियत के रास्ते में रुकावट बन जाती हैं, और जैसे ही तुम सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कहते हो, वो दीवारें मिट्टी की तरह अड़ने लगती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या तुम जानते हो कि जब दुआ बिल्कुल कबूलियत के दहाने पर होती है तो शैतान तुम्हारे दिल में सबसे बड़ा वसूसा कौन सा डालता है? वो तुम्हारे अंदर का तवक्कुल तोड़ने की कोशिश करता है। वो तुम्हें मजबूर करता है कि तुम रब से मांगना छोड़ दो ताकि तुम इस माजिज़े से महरूम रह जाओ जो बिल्कुल तुम्हारी चौखट पर पहुंच चुका है। जब तुम बिल्कुल उस मोड़ पर आ पहुंचो जहां दिल हारने लगे,
तो वहां से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें 3 जबरदस्त रूहानी ताकतों को इस्तेमाल करना होगा। 1. शक्र और तवक्कुल का अनोखा इम्तिजाज। हम हमेशा तब शुक्र अदा करते हैं जब हमें कोई नामत मिल जाती है, लेकिन मौजज़ा तब रौनमा होता है जब तुम नामत मिलने से पहले ही अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर देते हो। जब तुम कहते हो, या रब, मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा, लेकिन मुझे तेरे कन्फीकन पर पूरा भरोसा है और मैं अभी से तेरी उस रहमत पर तेरा शुक्र अदा करता हूँ। कुरान का वादा है, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। ये शुक्र तुम्हारे तवक्कुल का सबूत बन जाता है। तो खामोश सदका, जब कोई मुश्किल न टल रही हो और दुआ कबूलियत के करीब जाकर अटक जाए तो अपने रब के नाम पर सिदका दो, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो या किसी भूखे को खाना खिलाना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिदका बलाओं और मुसीबतों को टाल देता है। सिदका असल में अल्लाह से सौदा है और अल्लाह अपने बंदे का कर्ज कभी नहीं रखता। 3 रात का आखिरी पहर, तहज्जुद, ये वो वक्त है जब कायनात का मालिक खुद आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और पुकारता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं? है कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ करूं? जब दुनिया सो रही होती है और तुम अपने आंसुओं का नजराना लेकर उसके सामने झुक जाते हो, तो वो लम्हा कबूलियत की सबसे ऊंची परवाज होता है। तहज्जुद का तीर कभी बेनिशाना नहीं जाता। लेकिन ठहरो, शायद तुम्हारे जहन में अभी भी एक सवाल घूम रहा हो। मैंने तो ये सब करके देख लिया, मैंने तहज्जुद भी पढ़ ली, मैंने सिदका भी दे दिया, फिर भी वो आखिरी लम्हा क्यों नहीं आ रहा? वो मौजिज़ा जाहिर क्यों नहीं हो रहा? तुम सोच रहे थे कि मैंने तो तहज्जुद भी पढ़ ली, मैंने इस्तिग़फ़ार भी कर लिया, मैंने सिदका भी दे दिया, फिर भी वो आखिरी मौजिज़ा मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं आ रहा? तो सुनो, इसका जवाब इस एक बात में छिपा है जिसे तस्लीम और रिज़ा कहते हैं। कभी कभी हम दुआ मांगते वक्त अल्लाह को बताने लगते हैं कि काम कैसे होना चाहिए। हम अपनी अक्ल के मुताबिक एक रास्ता चुन लेते हैं और चाहते हैं कि मौजिज़ा इसी रास्ते से आए, उसी नौकरी से, इसी रिश्ते से, इसी तरीके से और उसी वक्त पर। लेकिन मौजिज़ा तब होता है जब तुम अल्लाह को तरीका बताना छोड़ देते हो और मौजिज़े का अख्तियार मुकम्मल तौर पर कुन वाले रब के हाथ में दे देते हो। जब तुम ये कहना शुरू कर देते हो, या रब, मैंने दुआ मांग ली, मैं कबूलियत के बिल्कुल करीब खड़ा हूँ, अब ये मौजिज़ा कब आएगा, कहाँ से आएगा और कैसे आएगा, ये सब मैंने तेरे फैसले पर छोड़ दिया। ये वो लम्हा होता है जहाँ से बंदे की बेचैनी खत्म होती है और अल्लाह की नसरत कदम चूमती है। जब इंसान खुद को रब की रज़ा के आगे सजदा रिज़ कर देता है तो आसमान से मौजिज़े रास्ते खुद बनाते हैं। तुम्हें मालूम है, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तो इसका मतलब है कि सुबह की पहली किरण बस निकलने ही वाली है। तुम्हारी दुआ रद्द नहीं हुई, वो तो अर्श के गर्द घूम रही है और बस सही वक्त का इंतजार कर रही है। तुम इतनी दौड़ा कर, इतने सजदे करके, इतने आंसू बहाकर अब नामीद नहीं हो सकते। तुम कबूलियत की उस आखिरी सरहद पर हो जहां से अगर तुमने एक कदम और सब्र का उठा लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आज की रात जब सब खामोश हो जाएं तो एक बार अपने रब के सामने बैठना, अपने हाथ उठाना और मुस्कुराकर बस इतना कहना, आए मेरे रब, ऐ बे आसराइयों के आसरा, मैं थका जरूर हूँ लेकिन नामीद नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरी दुआ का मौजिज़ा कब और कैसे जाहिर होगा, लेकिन मुझे तेरे कुन पर पूरा यकीन है। या अल्लाह, जितने भी लोग इस वक्त किसी बंद रास्ते पर खड़े हैं, जिनके दिल टूटे हुए हैं और जो खामोशी से तेरे माजिज़े के मुंतजर हैं, इनकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और उनके गमों को खुशियों में बदल दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर उस दुआ पर तुम्हारे दिल से आमीन निकले तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखना। क्या पता किसकी आमीन अर्श पर पहले कबूल हो जाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे डूबते हुए दिल को जरा सा भी हौसला दिया है तो उसे लाइक कर के इन लोगों तक पहुंचाने में मदद करो जो इस वक्त खामोशी से टूट रहे हैं। उसे अपने उन अपनों के साथ शेयर करो जिन्हें आज रब की रहमत की याद दहानी की जरूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस रूहानी सफर का हिस्सा बन जाएं, ताकि जब भी तुम्हारा दिल घबराए तुम्हें यहाँ अपने रब की मोहब्बत का पैगाम मिल सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।
और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।